देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। इस वक्त की बड़ी खबर संभल से आ रही है। संभल में मस्जिद पर बुलडोजर चला है। 30 साल पुरानी मस्जिद को ढहा दिया गया है। आरोप ये है कि ये मस्जिद सरकारी जमीन पर पार्क पर कब्जा कर बनाई गई थी। जांच पड़ताल की गई, मामला कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने इस मस्जिद को हटाने का आदेश दिया। हालांकि लोगों ने अपने आप से कदम बढ़ाते हुए इस मस्जिद के कुछ हिस्से को ढहाया था, लेकिन पूरी मस्जिद को ये लोग नहीं ढहा पाए थे, जिसके बाद योगी सरकार एक्शन मोड में आई। प्रशासन द्वारा बुलडोजर कार्रवाई यहां पर की गई। अब जैसे ही मस्जिद पर बुलडोजर चला, अब सांसद जियाउर रहमान ना भड़कते ये भला कैसे हो सकता है, मौलाना इसका विरोध ना करते ये भला कैसे हो सकता है। लेकिन प्रशासन ने साफ साफ कहा कि अवैध कब्जे कहीं पर भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, न मस्जिद पर न किसी और धार्मिक स्थलों को लेकर। ऐसे में इस मस्जिद पर कार्रवाई के बाद क्या कुछ कह रहे हैं संभल के सांसद जियाउर रहमान वर्क, वो आपको सुनवाते हैं। ये जो आप इसका कर रहे हैं, लगातार आपने देखा भी होगा कि ये मैंने मौखिक रूप से जिलाधिकारी से को भी इस बात के लिए कहा है मैंने कि जो कहीं धार्मिक स्थल की बात है, अगर आप उखाड़ना शुरू करेंगे, मैं इस्लाम मजहब से ताल्लुक़ रखता हूँ और हमारे कहीं ना कोई हर व्यक्ति किसी धर्म से ताल्लुक़ है, हिंदू समाज से हमारे भाई हैं वो हैं। अगर हम उखाड़ेंगे तो धार्मिक स्थल पुरानी जगह पर सार्वजनिक स्थल पर बने हुए हैं। आप बार बार उखाड़ करके उस चीज़ को लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और अगर कहीं ऐसी कहीं जरूरत आ रही है किसी धार्मिक स्थल पे, मस्जिद हो या किसी दूसरे धर्म का हो, ग्राम समाज पे बना है, इसके बाद आप दूसरी जगह आप उनसे ले सकते हैं। उसको बुलडोजर चलाने का कोई मकसद नहीं होता। मैं इसकी सख्त अल्फाज के अंदर इसकी मजम्मत करता हूँ, निंदा करता हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय कड़े शब्दों के अंदर इस बात को कह चुके हैं, हमारे चाहे CBI महोदय हो या दूसरे हो, कि बुलडोजर किसी मसले का हल नहीं है। और जो एक सरकारी जो एक प्रक्रिया है कानूनी, उसके तहत आके काम करना चाहिए। और अधिकारियों का काम जनता की सेवा करना है और टारगेट कर करके नुकसान पहुंचाना नहीं है। सब ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। तो सुन लिया आपने क्या कुछ कह रहे हैं जियाउर रहमान वर्क। वो इस मस्जिद के तोड़े जाने का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुस्लिमों को टारगेट कर ये कार्रवाई की जा रही है। हालांकि प्रशासन ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है और कहा है कि गलत तरीके से पार्क की जमीन पर कब्जा कर ये मस्जिद 30 साल पहले बनाई गई थी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये मस्जिद कल्की धाम के कुछ दूरी पर ही थी, जिस पर बुलडोजर चलने की कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। 12 जून को नोटिस दिया था और 16 जून को तामील भी हो गया है और ये 24 जून को तहसीलदार महोदय के न्यायालय में उपस्थित भी हुए थे और इसको दोनों पक्षों को सुन के और 24 सितंबर 2025 को बेदखली का आदेश हुआ था। तो उसके क्रम में ये कार्रवाई चल रही है। उससे पहले ये लोग खुद भी खिला चुके थे। पहले पूरा जो बचा हुआ भाग है उसे हमने खुद हटाया था। जब 11 जून को इन्हें पता चल गया था तो उसके बाद खुद भी हटाना शुरू किया था। तो ये कार्रवाई फिलहाल अवैध कब्जे को लेकर की गई है। लेकिन अभिषेक, माहौल ये बनाया जा रहा है कि मुसलमानों को टारगेट कर संभल में जिस तरीके से घरों को चिन्हित किया जा रहा है, घरों को ढाया जा रहा है, अब मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, ये माहौल तो शबनम आज से नहीं, 2014 से बनाया गया है, देश भर में 2017 के बाद से बनाया गया है उत्तर प्रदेश में। लेकिन ऐसा माहौल बनाने वाले इस बात का ये डेटा का भी नहीं देते हैं कि कितने मुस्लिम IAS PCS बने हैं मोदी सरकार में। मतलब इतने पिछले देश के इतिहास में नहीं बने हैं जितने IAS PCS में अब क्लियरिफाई किए। लेकिन ऐसे लोगों का एग्जाम्पल ये लोग नहीं देंगे। संभल की अगर बात करें तो संभल में जब पिछले साल जो मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी, किस तरीके से लोगों ने वहां पुलिस पर हमला करने की कोशिश की थी, वो सारी रिपोर्ट हमने दर्शकों को दिखाई थी। देखिए, संभल में पिछले 3 दशक से लगभग पर्क परिवार का जो है वो एक तरीके से कहें कि आधिपत्य है। वहां उन्हें हराने वाला कोई नहीं है, या फिर कहें कि मतलब सांसदी तो वहां उनके पास रहनी है, सांसदी नहीं तो विधायकी, कुछ ना कुछ उनके पास रहना है। और जिस तरीके से पिछले साल जब कार्रवाई संभल में हुई थी और पता चला था किस तरीके से बिजली चोरी के मामले वहां चल रहे हैं, मतलब अवैध बिजली वहां लोग चला रहे हैं, अवैध जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। खुद जो सांसद साहब हैं उनके मकान को नोटिस मिला हुआ है कि आप अपने यहाँ डॉक्यूमेंट जमा करवाइए। प्रशासन का कहना है कि ये भी अवैध तरीके से बिना नक्शा पास करवाए बना हुआ है। तो जहाँ का नेता जिस तरीके से काम करेगा, वहां की जनता वैसे काम क्यों नहीं करेगी। देखिए, प्रशासन का डर, वहां डर नाम की कोई चीज नहीं थी। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है समाजवादी पार्टी की सरकार लंबे वक्त तक यहाँ रही और उसके बाद आपकी बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार यहाँ लंबे वक्त तक रही, जो मुस्लिमों का वोट लेकर अपनी सरकार बनाते थे।
समाजवादी पार्टी हो या फिर बीएसपी हो। इसीलिए इन लोगों में खौफ नाम की चीज नहीं थी। देखिए मैं ज्यादा तो कुरान के बारे में नहीं जानता हूँ, इस्लाम के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन आपके जैसे जो सहयोगी बताते हैं वो ये बताते हैं कि किसी भी मतलब अनाधिकृत जगह पर आप मस्जिद को अगर बनाएंगे तो वो इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता है। आप अपनी जमीन पर बनाइए, इबादत गाह को इबादत करिए तो अल्लाह उसे ही कबूल करता है। और अगर आप किसी और की जमीन पर या सरकारी जमीन पर या कब्जे की जमीन पर आप कोई इबादत गाह बनाते हैं तो वो अल्लाह कबूल नहीं करता। संभल की बात कर लीजिए, कानपुर की बात कर लीजिए, आप अभी बरेली की बात कर लीजिए, ये लोग इन मस्जिदों के अवैध निर्माण को लेकर हाईकोर्ट तक भी पहुंचे हैं कि जबरदस्ती बुलडोजर चलाया जा रहा है। हाईकोर्ट से भी फटकार पड़ी है। जियाउर रहमान बर्क यही चीज बोल रहे हैं अभिषेक की सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ऐसे बुलडोजर नहीं चलने चाहिए, गलत तरीके से बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, तो उसको योगी सरकार मान नहीं रही है। ऐसा कैसे संभव है? मतलब कुछ भी इस देश में वो थोड़ा ही चल रहा है। यहाँ कोई शासन वैसा थोड़ा ही चल रहा है। डेमोक्रेटिक देश है, यहाँ कानून भी है, पुलिस भी है, संविधान भी है। देखिए संभल की अगर बात करें तो पिछले हफ्ते जो एक बारात घर था और एक शायद मस्जिद थी जो गिराई गई थी, उससे पहले खुद संभल के एसपी के बिश्नोई ने यह बात बताई थी कि 1 महीना पहले नोटिस दिया गया था। उस नोटिस के जवाब में इन लोगों ने नहीं तोड़ा। उसके बाद 1 हफ्ता पहले फिर इन लोगों को कहा गया कि आप तोड़िए। उसे लेकर ये लोग हाईकोर्ट गए। मस्जिद का एक मामला था, वहां हाईकोर्ट में जाकर स्टे लगा और मतलब प्रशासन से वक्त मांगा कि आप 4 दिन का हमें वक्त दे दीजिए, हम खुद तोड़ रहे हैं। वो नहीं तोड़ा। हाईकोर्ट ने जब कहा कि अगर आपकी जमीन, आपकी ये जो आपके जितना भी निर्माण है वो अगर सरकारी जमीन पर बना हुआ है तो फिर इसमें बुलडोजर चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कितने लोगों को कहा है हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कि आपने गलत तरीके से तोड़ा, इसको बनाकर दीजिए दोबारा से। आदेश पर कार्रवाई हो रही है। अजीब सी बात करते हैं मतलब बर्क साहब। देखिए कितने लोगों को के बारे में कहा है कि ये निर्माण आपने गलत तोड़ा है और इसे आप दोबारा से बनाकर दे दीजिए। ऐसे एग्जाम्पल मैं राजस्थान में दे सकता हूँ, आपको मध्य प्रदेश में दे सकता हूँ, जहां गलत तरीके से बुलडोजर चला और फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाईकोर्ट की तरफ से फटकार लगी कि आप इन लोगों को मुआवजा दीजिए। क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई मामला सामने आया? देखिए उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है वो पहले नोटिस देता है। देखिए पहली बात तो ये है कि पुलिस का काम ये तोड़ने फोड़ने का काम नहीं है। वो वहाँ का डीडीए जो भी होता है, वो अपना नगर निगम जो भी होता है, वो सिर्फ पुलिस की मदद लेता है कि हमें ये निर्माण तोड़ना है, इस पर बुलडोजर चलाना है, इसलिए हमें आपकी इस वक्त मदद चाहिएगी, आपका पुलिस बल हमें चाहिएगा। पुलिस का सिर्फ इतना ही काम होता है। अगर उपद्रव वहाँ होता है तो पुलिस उस उपद्रव को शांत करने का काम करती है, कोशिश करती है। बाकी सारे काम नगर निगम के अंडर होते हैं। नगर निगम कागज जांचता है, परखता है और जब लगता है, देखता है कि हाँ ये अवैध निर्माण है, तभी उसे नोटिस दिया जाता है और तभी फिर उसके ऊपर बुलडोजर चलता है। ऐसे तो जो है एनकाउंटर को भी यहाँ फर्जी कहा गया। ऐसे तो ये कहा गया कि योगी सरकार में चुन चुन कर जो अपराधी मुस्लिम है उन्हें ही मारा जा रहा है। मुस्लिम ही अपराध कर रहे हैं तो फिर कि योगी सरकार इसमें क्या कर सकती है? तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मुस्लिमों को देखकर या धर्म देखकर कार्रवाई हो रही है। हाईकोर्ट की तरफ से भी अभी पिछले ही हफ्ते मस्जिद को लेकर ही फैसला आया था संभल की, जो फिर तोड़नी पड़ी थी। पहले अपने आप तोड़ने की कोशिश की, वो नहीं टूटी, फिर बुलडोजर से वो तोड़ी गई। तो दूसरी बात कि इबादत गाह को कम से कम अतिक्रमण की जमीन पर तो लोग ना बनाए और उसके नाम पर फिर राजनीति कर वोटों की जो सत्ता है वो ना करें तो ज्यादा बेहतर है। चलिए 262 वर्ग मीटर क्षेत्र में ये अवैध मस्जिद बनी हुई थी। कहा जा रहा है 30 साल पुरानी मस्जिद थी। प्रशासन के जरिए पूरी जांच पड़ताल इसकी की गई, फिर रिपोर्ट दी गई, कोर्ट में मामला पहुंचता है, कोर्ट की तरफ से इस मस्जिद को अवैध बताया जाता है। उसके बाद प्रशासन की तरफ से इस मस्जिद को ढहाया गया है। हालांकि कुछ मुस्लिम पक्ष जो है वो उसका लगातार विरोध कर रहे हैं। संभल में जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, अभी हाल ही में 40 से 50 घरों को चिन्हित किया गया है, अवैध वो घर बताए गए, उन घरों पर क्रॉस के निशान लगाए गए हैं, उन पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा। लेकिन सियासत यहां शुरू हो गई है कि क्यों मस्जिदों को ही निशाना बना रहे हैं, क्यों मुसलमानों के घरों को ही ढा रहे हैं। खुद जियाउर रहमान बर्क योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाते हुए नजर आए हैं। तो वहीं जब ये मस्जिद तोड़ी गई थी, कोई बवाल फिर से संभल में ना भड़क जाए, कोई हिंसा ना फैल जाए, उसको लेकर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था और उसी की देखरेख में इस मस्जिद पर बुलडोजर ढहाया गया। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने सहयोग प्रशासन का किया। पहले ही प्रशासन के जरिए दोनों पक्षों के साथ मीटिंग कर ली गई थी, पूरा मामला समझाया गया था। साफ साफ कहा गया था कि 30 साल पहले जो अवैध कब्जा किया गया, पार्क की जमीन थी, कैसे उसे अधिकृत किया गया और उसके बाद मस्जिद खड़ी कर दी गई। तो इस पूरी कार्रवाई को लेकर प्रशासन अब मुस्तैदी से संभल में सुरक्षा टाइट किए हुए है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।